Myself, Dr. Prachi Raj, and I'm the principal of Milton Group of Schools. हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं स्टार मिल्टन किड्स की 4th यूनिट ब्रांच में, जो कि स्टार सेक्टर 14 आवास विकास में आज ओपन हुई है। ये ब्रांच मेन हमारी प्री प्राइमरी ब्रांच है, जो कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 दैट इज केजी टू पीजी के लिए है। द मेन एम्फेसिस इस ब्रांच को खोलने का है, जो नेबर जो स्मॉल चिल्ड्रन है उनको एक अच्छी फैसिलिटी, एक अच्छा स्कूल मिले हैं। और हम इस स्कूल में हमने एसी रूम्स प्रोवाइड की हैं। द मेन मेथड ऑफ दिस ऑफ ओपनिंग द स्कूल इज प्ले-वे मेथड। हम अभी हमारे ओपनिंग सेरेमनी हुई, अभी हमारे नियर अबाउट 30 to 40 स्टूडेंट्स हमारे हो चुके हैं। ये जो है 3+, 4+, 5+, 6+, दैट इज हाँ, जो हमारा मेन पर्पस है वो बच्चों को है एक बुकिश नॉलेज के अलावा हम उनको मेन डेमोन्स्ट्रेशन, जो मेन है प्ले वे मेथड, दैट इज बाय ऑडियो विजुअल लैब। हम उनको टीवी दिखा के, उनको नए नए एक्सपेरिमेंट्स दिखा के, जो भी लाइव दिखा के, अब टॉयज के थ्रू, उनको गेम्स के थ्रू, उनको पोएम्स के थ्रू, उनको एक के बाद एक टॉपिक उसी में से निकाल के हम उनको सिखाएंगे। सपोज जो भी कलर है, कलर में क्या चीज़ है, सपोज रेनबो है तो रेनबो से रिलेटेड क्या क्या चीज़, रेनबो कब निकलता है, रेनी डे में होता है, रेनी डे का क्या सीजन है। तो ऐसे एक के बाद एक टॉपिक्स, हम इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स को लेके yes, yes, this is a very important topic in every field, not only for children but for everyone, even from higher students also, to give this basic knowledge। गुड टच, बेस्ट टच के बारे में हमेशा बच्चों को बताना चाहिए। और ये गुड टच कोई जरूरी नहीं भारी हो, ये कहीं पर भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, कहीं हो सकता है। दे शुड नो कि कैसे आप पहचाने गुड पीपल एंड बैड पीपल, गुड टच, बैड टच, एंड क्या क्या आपको सेफ्टी, पेरेंट्स को भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या सेफ्टी आपको बरतनी चाहिए, अपने बच्चों को क्या क्या सिंपल वेज बताना चाहिए कि हर किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, हर किसी के संग नहीं जाना चाहिए। जब और जो भी हम लोग मेन है सिक्योरिटी है, अभी हर किसी को हम अलाउ भी नहीं करते, पेरेंट्स गार्जियन कार्ड बनता है। उनके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, विदाउट हम कन्वर्सेशन किसी को अलाउ नहीं करते। लेडी एस्कॉर्ट हमारे संग रहेगी, जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है। और इसके अलावा सारे जो हम बेसिक मेथड्स हैं छोटे बच्चों को कराने के लिए, ट्रेन करने के लिए, वो हम सारे इक्विपमेंट्स देंगे। और ज़्यादा हम लोग 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हम पर क्लास रखेंगे नहीं, क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल मोर देन 20-25 स्टूडेंट्स। तो क्वालिटी ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट रखें, ना कि क्वान्टिटी पे। श्रीमती चित्राराज, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम लोगों ने मिल्टन किड्स के अंतर्गत ये स्टार मिल्टन के नाम से एक ब्रांच स्टार्ट की है करकुंज के पास में। और मैं इसी उद्देश्य को लेकर चली हूँ कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे पाएँ और अच्छे से उनको संस्कार दें, जो हमारे हिंदू संस्कार हैं उनको भी दें हम लोगों को। और सारे बच्चे अच्छे अच्छे मेथड से यहाँ पर टीचर्स उनको एजुकेशन कराएंगी। और आप जानते हैं कि अभी कोरोना काल के बाद छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स दूर नहीं भेजना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आसपास के पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, जिससे उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। मेरे ख्याल में मैंने 1980 में मिल्टन पब्लिक स्कूल की स्थापना की थी। आज मुझे 42 ईयर्स हो गए स्कूल रन करते हुए। और मैंने ये सोच कर कि छोटे छोटे बच्चों जो हैं वो अच्छी अच्छी एजुकेशन ले, उनके लिए मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया है। आसपास के पेरेंट्स भी चाहते थे कि यहाँ कोई स्कूल नहीं था, तो हमने कहा कि चलो आपके लिए स्कूल की व्यवस्था करेंगे। तो वो हम लोगों ने अथक प्रयास से, सभी टीचर्स के, पेरेंट्स के प्रयास से शुरू किया है। नहीं कर सकते क्या उनके लिए? नहीं, मेरे यहाँ की शुरू से ही स्टार्ट से ऐसा है कि नॉमिनल फीस रख सकते हैं, जो कि हम सारे पेरेंट्स दे सकते हैं। हम लोग के ये नहीं है कि हम लोग बहुत हाई फाई फीस रखें, हम लोग नॉमिनल चार्जेस रखते हैं, जिससे कि हर तरह के पेरेंट्स, हर तबके के, जैसे मीडियम है, हाई भी हैं, लोअर तबके के लोग हमारे यहाँ एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है। सेक्टर 14 में स्टार मिल्टन किड्स एक लर्निंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। और ये लर्निंग सेंटर और स्कूलों से या और प्ले ग्रुप स्कूलों से थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि ये एक लर्निंग सेंटर है, एक प्री स्कूल खाली नहीं है। इसमें बहुत सारी टेक्निक, ऑडियो विजुअल हो गई, गेम्स टेक्निक हो गई, और बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जितनी भी तकनीक है वो यहाँ पर हम लोग उनको सिखाएंगे। वैदिक मैथ भी है, योगा के माध्यम से बच्चों को फिट रखेंगे, डाइट प्लान भी इनका फिट रहेगा। और पढ़ाई में जो भी बच्चों के, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आना जाना सीखते हैं स्कूल में, मन नहीं लगता उन लोगों को स्कूल बैठने में,
तो उसके लिए हम लोगों ने टीचिंग पैटर्न अपने कुछ बना रखे हैं फॉर्मूले, वो हम बच्चों के साथ अप्लाई करते हैं और बच्चे स्कूल रेगुलर आते हैं उससे। और एक बेस उनका जो होना चाहिए मजबूत वो होता है। तो कंपटीशन का दौर है, अब बच्चे इंजीनियरिंग कोचिंग 9th क्लास से करने लगे हैं और 6th क्लास से भी इंजीनियरिंग मेडिकल कोचिंग करने लगे हैं। तो जरूरी है कि बच्चों को प्ले ग्रुप से ही खेल के माध्यम से किताबा बोझ ना रहे, खेल के माध्यम से और विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हम लोग इतना मजबूत करते हैं कि आने वाले समय में जब वो किसी भी कंपटीशन में जाएं तो अपने आप कहीं से भी किसी भी तरह के कमजोर महसूस ना करें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। पेरेंट्स की अगर बात करें, पेरेंट्स को किस तरह का होना चाहिए कि बच्चे पे क्या असर पड़ेगी? जब पेरेंट जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ऐसे ही सभी पेरेंट बराबर नहीं होते हैं और पेरेंट्स के बच्चे, एक घर में 4 बच्चे होते हैं, चारों का मानसिक स्तर बराबर नहीं होता। एक घर में एक पुलिस में भी निकलता है, तो बदमाश भी निकलता है, एक IAS निकलता है, तो एक बेरोजगार भी निकलता है। मेन मुद्दा ये है कि बच्चों को हम लोग बेसिक लर्निंग के माध्यम से शुरुआत से दौर से ही उसके अंदर जो पढ़ाई का खौफ रहता है कि पढ़ना है, उसको दूर करके उसको कन्वर्ट करना है हमें कि पढ़ाई के प्रति जागरूक रहे। घर पे एक पढ़ना नहीं, पढ़ना है मुझे, और हर बार पढ़ने के लिए मोबाइल वगैरह से दूर हो सके। हमने वो लर्निंग ऐप अपने स्कूल में हम लोग टैब यूज़ कर रहे हैं, उसके माध्यम से हमने कुछ ग्लोब लिए हैं, उसमें टैब में स्कैन करते ही किसी भी कंट्री का, जिस भी कंट्री की आप जो लैंग्वेज है उसके अंदर आएगी और उसके बारे में ब्रीफिंग वो ऑडियो विजुअल के थ्रू की जाएगी बच्चों को। इससे बच्चों को आइडिया रहे कि हमें क्या सीखना है। चिंता का विषय है कि स्टार मिल्टन की किड्स की 4th ब्रांच का आज शुभारंभ मुझे करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कोई भी देश अपनी गुड क्वालिटी एजुकेशन से ही आगे बढ़ सकता है। दुनिया में कोई भी काम हैसियत से बढ़ के करते हैं तो हम बर्बाद होते हैं। दुनिया में केवल एक काम है जिसमें अपनी हैसियत मिटा देते हैं तो हम आबाद होते हैं, वो अपनी बच्चों की गुड क्वालिटी एजुकेशन पर अपने आप को हमें मिटा देना चाहिए। एक दिन सभी वापस आएंगे। तो जो है शिक्षा विनम्रता भी देती है और जॉब भी देती है। आज विश्व के किसी भी देश में अगर हम जाते हैं तो IT सेक्टर में या हेल्थ के सेक्टर में या इंजीनियरिंग के सेक्टर में भारत का कोई ना कोई एक वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक हमें वहाँ मिलता है। उसके पीछे कारण हमारी गुड क्वालिटी एजुकेशन है। तो मैं बधाई दूंगा राहुल राज जी को कि आगरा के निवासियों को एक 4थी ब्रांच खोल करके बच्चों के लिए उन्होंने एक शिक्षा का केंद्र खोला है। और अध्यापक राष्ट्र की संपत्ति के चतुर्माली होते हैं। संस्कारों की जड़ों को अपने श्रम से सींचकर महाप्राण शक्तियाँ बनाते हैं। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि मिल्टन की सभी ब्रांच से अच्छे नागरिक, अच्छे छात्र उत्पन्न होंगे।